बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, उस फ्रेग्रेंस के बारे में बात करने से पहले मैं उसके हाउस के बारे में थोड़ा-सा बताऊँगा और उसके लिए एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल आप लोगों को पहले देता चलूँ। फ्रांसिस कर्क जॉन बहुत ही मशहूर परफ्यूमर, आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो बताता चलूँ कि 1995 के अंदर इन्होंने जॉन पॉल गॉल्टियर के लिए एक परफ्यूम बनाया था लिमॉल के नाम से। आज तक टिल डेट इन 2022 बहुत सारे लोगों को ये खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है और दिल खोल के इस्तेमाल करते हैं इसको, लिमॉल को। तो उसके बाद मेजन फ्रांसिस कुक जॉन ने अपना हाउस बना लिया, एक नीश फ्रेग्रेंस हाउस बना लिया मेजन फ्रांसिस कुक जॉन के नाम से, जिसमें उन्होंने बहुत सारी हिट फ्रेग्रेंसेस दी। बकरत रूश 540 ईडीपी के नाम से, बकरत रूश 540 एक्सट्रेट के नाम से, ऊद सैटिन मोड के नाम से, उसके बाद ग्रैंड स्वार और बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस इन्होंने मेजन फ्रांसिस कुक जॉन के नाम से मतलब बनाई, फिर उस हाउस के अंडर बनाई। तो एक परफ्यूमर रोजेंदो मतियो इनका नाम है और इन्होंने बहुत सारी हिट फ्रेग्रेंसेस दूसरे हाउसेस के लिए बनाई। लाइक इन्होंने कैरोलिना हरेरा के लिए 212 बनाई। बहुत ही मशहूर फ्रेग्रेंस है, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल भी की होगी। तो 212 बनाई, उसके बाद 212 सेक्सी बनाई इन्होंने। उसके बाद इन्होंने बनाई पाको रबान के लिए प्योर एक्सेस, पाको रबान के लिए प्योर एक्सेस ब्लैक, मतलब बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस में। फिर इन्होंने अपना हाउस बनाया रोजेंदो मैथ्यू के नाम से और उस हाउस के अंडर फिर इन्होंने 7 फ्रेग्रेंसेस लॉन्च की, जिनके नंबर 1 से लेकर 7 तक हैं। तो वकास अहमद से मुझे अच्छी डील मिल रही थी। मैंने कहा वकास, आप मुझे ये 7 की 7 फ्रेग्रेंसेस आप मुझे दे दें, ठीक है। तो ये इनके हाउस की फ्रेग्रेंसेस हैं जो कि 1 टू 7 तक हैं। आज हम जिसका रिव्यू करेंगे वो बेसिकली रोजेंदो मैथ्यू का नंबर 1 है। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह की इनकी बॉटल्स हैं सब की और ये ऊपर इनके हाउस का नाम लिखा हुआ है रोजेंदो मैथ्यू, ये नंबर 1, और नीचे 2-3 नोट्स वगैरह उन्होंने लिखे होते हैं, समराइज्ड नोट्स। इसी तरह की इनकी सारी बॉटल्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, 3, इस तरह करके इनकी 7 नंबर तक, 7 नंबर तक फ्रेग्रेंसेस हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह सारे के सारे रिव्यू करेंगे, लेकिन पहले इनके हाउस का इंट्रोडक्शन ज़रूरी था। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे वो ये रोजेंदो मैथ्यू का नंबर 1 है। पहले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करूंगा, फिर हम अपने इस पैटर्न की तरफ जाएंगे। लेकिन इस खुशबू को जैसे ही मैंने लगाया मेरे जहन में आया क्या, मतलब वुलंग चा, मतलब मेरे जहन में जो पहली चीज क्लिक की कि ये तो वुलंग चा जिस तरह की खुशबू है। लेकिन उसके बाद ये चेंज हो गई, ठीक है। मैं आप लोगों को अब इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं कि मुझे वुलंग चा क्यों लगी है। देखिए, जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में एक मिट्ठे की खुशबू है। मिठा बर्गमॉट की एक किस्म ही होता है और मिठा पाकिस्तानी लोगों को तो, हमें तो पता है, पूरे पाकिस्तान को पता होगा मिठा किसको कहते हैं। वो ग्रीन से कलर का ऑरेंज होता है और स्पेशली स्पेशली जब किसी को मलेरिया वगैरह होता है ना, तो डॉक्टर उसको रिकमेंड करते हैं कि आप ये मिठा ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, मिठा ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। उसमें मेरे ख्याल में आयरन की मिकदार ज़्यादा होती है, इस वजह से बहरहाल वो मिठा, अब आप लोगों को जस्ट बताने के लिए कह रहा था कि वो मिठा, उस मिठे की जो खुशबू होती है विद कवर एंड विद जो पल्प्स होते हैं, उसकी उसकी एक खुशबू होती है। इसके स्टार्ट में बस आप ये समझ लें कि आप वो मिठा यूं खुशबू कर रहे हैं, इतनी रिफाइंड और इतनी कमाल की खुशबू है इसके स्टार्ट में। और यहीं पर मुझे ये लगा कि नहीं, ये थोड़ा सा वुलंग चाह की तरह है, बट वो टोटल 15 मिनट वो खुशबू रही। उसके बाद इसके साथ एक डिफरेंट सा मीठा ऑरेंज अटैच हो गया, ठीक है। तो वो जो मीठा ऑरेंज हमारे पाकिस्तान में उसको मेरे ख्याल में किन्नू कहते हैं, इतना बड़ा माल्टा होता है वो, रस वाला माल्टा होता है। तो वो जो माल्टा होता है ना, उस माल्टे की स्वीट सी खुशबू, खट्टी नहीं, वो खट्टा नहीं होता, वो मीठा माल्टा होता है। तो स्वीट से ऑरेंज की प्लस बर्गमॉट की खुशबू इसके साथ अटैच होगी। आप इस पूरे फेज को एक फेज कह सकते हैं, यानी बर्गमॉट और जो दूसरा फेज है बर्गमॉट एंड ऑरेंज वाला, इसको आप एक फेज कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बर्गमॉट की खुशबू सिर्फ 15 मिनट आपको आती है, उसके बाद ये ऑरेंज इसके साथ अटैच हो जाता है और फिर ये तकरीबन 45 मिनट तक ये फेज चलता है। तो इसको आप फेज नंबर 1 कह लें, जहां पे ऑरेंज और बर्गमॉट की खुशबू आपको मिलेगी। ये हो गया इसका फेज नंबर 1। यहाँ पे जो बर्गमॉट की खुशबू है उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा मुझे वुलंग चा की तरह ये लगा। वुलंग चा के बारे में बताता चलूं, निशाने का जो एक बहुत ही पॉपुलर परफ्यूम है वुलंग चा।
ओके, नंबर जो इसका सेकंड फेज है, इसके सेकंड फेज के अंदर हम पाकिस्तान में ना ग्रीन हम पाकिस्तान में लेमन ग्रास की एक ग्रीन मतलब टी पीते हैं, कहवा पीते हैं लेमन ग्रास का। उस लेमन ग्रास के कहवे की एक बड़ी ज़बरदस्त सी एक खुशबू होती है। अगर आप लोगों को पता हो तो इसके सेकंड फेज में हल्की सी बर्गमॉट की खुशबू के साथ वो लेमन ग्रास कहवे की जो खुशबू होती है ना, वो इसके सेकंड फेज में आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो ग्रीन टी है। वो ग्रीन टी नहीं है, वो एग्जैक्ट लेमन ग्रास की खुशबू है, एग्जैक्ट लेमन ग्रास की, एग्जैक्टली। तो बर्गमॉट प्लस लेमन ग्रास की खुशबू, और ये फेज इसका फिर चला, जो लेमन ग्रास कैवे की खुशबू है प्लस हल्की सी बर्गमॉट की खुशबू है, सिट्रसी सी, ये फिर इसका फेज चला और चला लगभग 2 से ढाई घंटे। यहाँ पे भी ये हल्की हल्की रिजेंबल कर रही थी वुलुंग चा से, हल्की सी, ज्यादा नहीं, लेकिन डिफरेंट है, वुलुंग चा से डिफरेंट है ये। तो ये हो गया इसका सेकंड फेज। जो इसका थर्ड फेज है, ये टोटली आप कह सकते हैं कि वुलुंग चा से डिफरेंट रहा। वुलुंग चा मैंने इस्तेमाल किया है, उसके ऊपर मेरी वीडियो अगर अभी तक नहीं है तो मैं डाल दूंगा। बट इन दोनों को एक जैसा कहना ये थोड़ा सा गलत होगा। ये रिजेंबलेंस जरूर है, बट इसका अपना एक आर्टिस्टिक किस्म का काम है, उसका अपना एक आर्टिस्टिक किस्म का काम है, ठीक है। तो इसका जो सेकंड फेज है वहां तक आपको लगेगा कि ये थोड़ी बहुत वुलुंग चा से मिलती है, बट बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बस। ओके, फर्स्ट फेज हो गया, सेकंड फेज हो गया। थर्ड फेज के अंदर इसके अंदर एक लिपस्टिक की खुशबू आती है, लिपस्टिक की, यस। और उस लिपस्टिक के साथ आप कह लें कि हल्का सा आप हल्का सा स्वीट ऑरेंज लिपस्टिक भी ना कहें, आप उसको लिप ग्लॉस कहें, क्योंकि लिपस्टिक जो होती है ना वो एक लीनियर सी खुशबू होती है। जो लिप ग्लॉस होता है उसके अंदर फ्लेवर्स भी होते हैं। तो स्वीट ऑरेंज लिप ग्लॉस जो कि थोड़ा सा क्रीमी सा, थोड़ा सा बटरी सा हो, उसकी खुशबू इसके एंड पे आती है। यहाँ पे ये टोटली वुलुंग चा से चेंज है, टोटली फिर वुलुंग चा से चेंज हो जाती है। और फिर इसका ये जो थर्ड फेज है ये फिर चलता रहता है, ठीक है। ये हो गई इसकी खुशबू, मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दी, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। थर्ड फेज का अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर बताता चलूं, एक स्वीट ऑरेंज लिप ग्लॉस जो कि क्रीमी सा और बटरी सा हो, वो खुशबू इसके थर्ड फेज में आती है, ठीक है। ये हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने इस पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन। उससे पहले भी मैं आप लोगों को इसकी प्राइस बताता चलूं। ये रोज़ांडो मैथ्यू की जितने भी फ्रेग्रेंसेस हैं ये आपको 23,000 या उससे नीचे आप वकास अहमद से पता कर सकते हैं, मिल जाएंगी आपको ये फ्रेग्रेंसेस 23,000 रुपये से नीचे, मतलब 22,500, 22,000 इस तरह करके ये सारी फ्रेग्रेंसेस मिल जाएंगी। तो ये भी 23,000 रुपये से नीचे आपको 100 ml की बॉटल मिल जाएगी। उदय परफॉर्म कंसंट्रेशन है इसकी, ठीक है, उदय परफॉर्म कंसंट्रेशन है। तो एज की बात की जाए तो हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। मुझे इसमें एज रिस्ट्रिक्शन कहीं पे भी नहीं लगी कि यार या तो मैं इसको यंगस्टर्स का कह दूं तो बूढ़े इसको नहीं लगा सकते, अगर बूढ़ों का कह दूं तो यंगस्टर्स नहीं लगा सकते, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। वैसे जो जितने भी नीश हाउसेज होते हैं उनकी मोस्टली फ्रेग्रेंसेज होती हैं ना, उनके ऊपर एज ब्रैकेट लग जाती होती है, या वो थोड़ा सा रिकमेंड करते हुए ना बंदा थोड़ा सा हिचकिचा रहा होता है कि यार ये मैं कैसे रिकमेंड करूं। लेकिन ये हर एज के बंदे के लिए रिकमेंडेड है। फॉर मी हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। एज हो गया। जेंडर, यस, इट्स अ प्रॉपर यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस, प्रॉपर यूनिसेक्स। अगर किसी मेल ने लगाई हो तो बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा कि यार ये मेल ने क्यों लगाई हुई है, तो क्योंकि ये प्रॉपर एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है, ठीक है। अगर किसी फीमेल ने लगाई हो तो कोई ये नहीं कहेगा कि यार ये तो इन्होंने कोई मैस्कुलिन टाइप फ्रेग्रेंस लगा ली है। नो, इट्स अ प्रॉपर यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस। तो मेल फीमेल दोनों के लिए। कोई भी फीमेल जिनका बजट इतना हो कि वो फ्रेग्रेंस इतनी एक्सपेंसिव खरीद सकें तो मस्ट। क्यों, मैंने लेडीज को देखा है, लेडीज एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेस, शायद मैं गलत हूँ लेकिन मोस्टली लेडीज जो होती हैं वो एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेस नहीं लेती। लेकिन अगर आपका बजट है तो मस्ट ट्राई दिस, रोज़ांडो मैथ्यू का नंबर 1, इसको मस्ट ट्राई करें। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन की बात करें, इसकी लॉन्जेविटी मुझे कम अज कम 10 घंटे मिले। मैंने इसको ट्राई किया
मुझे इसकी लॉन्जेविटी कम से कम 10 घंटे मिली, वो भी स्किन के ऊपर। तो फैब्रिक के ऊपर भी आप 10 घंटे, मैं ऑन द सेफ साइड कह लूँ कि 10 घंटे मुझे ईज़िली इसकी लॉन्जेविटी मिली। प्रोजेक्शन की जहाँ तक बात करें, मुझे सॉलिड 2 आवर्स की प्रोजेक्शन इसमें मिली, जिसके अंदर मुझे खुद को चौथे घंटे भी इसके वेव्स तो आते रहे, ठीक है? लेकिन जो प्रोजेक्शन थी इसकी, वो एक आर्म लेंथ से थोड़ी सी ज़्यादा और 2 घंटे सॉलिड प्रोजेक्शन रही। लॉन्जेविटी के बारे में आपको इसका कोई ऐसे किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सुबह इसको ऑफिस जाके लगाएंगे तो शाम तक आपसे इसकी खुशबू आती रहेगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी जो क्वालिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स है ना, वो इतने ज़बरदस्त हैं कि मेरा इसके ऊपर लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन के ऊपर बात करने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ चाहिए होती है, आप लोगों को इसके बारे में मालूम करते हैं, तो मैंने फिर सोचा चलें इसकी लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन के बारे में भी आपको बता देता हूँ। लेकिन क्वालिटी के लिहाज से देखा जाए तो हर चीज़ की क्वालिटी आपको इसके अंदर A1 मिलेगी इस फ्रेग्रेंस के अंदर, ठीक है? तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन हो गया। थोड़ी सी अगर वेदर की बात करें, प्राइस मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। थोड़ी सी वेदर की अगर बात करें तो मेरे ख्याल में ये सर्दियों के अंदर ना मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट होने वाली है इस दफ़ा। तो गर्मियों के अंदर आप इसको लगाएं, आप इसको बेहद एंजॉय करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसको सर्दियों में नहीं लगा सकते, बट सर्दियों गर्मियों दोनों में लगा सकते हैं, बट ये गर्मियों में ज़्यादा ग्लो करेगी, गर्मियों में ज़्यादा शाइन करेगी, आप इसको कह सकते हैं। तो ये थी जी आज की हमारी रोज़ाना मैथ्यू की फ्रेग्रेंस नंबर 1। तो इसकी बाकी फ्रेग्रेंसेस के रिव्यू भी इंशाल्लाह साथ साथ मैं करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।